आप जब भी गणपति का नाम लेते हैं तो आपको याद आता है कि गणपति उनकी मां स्नान कर रही थी, और जब स्नान कर रही थी तो गणपति उसमें पहरा दे रहे थे। जब पहरा दे रहे थे तो अचानक भगवान शंकर का वहां पर आगमन हुआ, और जब उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा तो गणपति ने मना किया, और जब मना किया और वो नहीं माने तो भगवान शंकर ने गणपति का सिर काट दिया। लेकिन हमको चिंतन करना चाहिए, भगवान शंकर एक ध्यानी पुरुष थे, भगवान शंकर भगवान थे, उनको हम सब भगवान के रूप में पूछते हैं। वो सर्वांतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। हम अगर 10 मिनट भी रोज प्रतिदिन ध्यान लगाते हैं तो मन कितना शांत हो जाता है। और भगवान शंकर तो दुनिया के सबसे बड़े ध्यानी थे, उनको इतना क्रोध क्यों आ गया? उन्होंने एक बच्चे को क्यों मार दिया? और यदि वो सर्वांतर्यामी थे तो उनको यह पता क्यों नहीं चला कि ये हमारा ही बच्चा है? और जब उन्होंने उसको मार दिया गणपति को, तो गणपति को मारने के बाद वो जिंदा कैसे कर दिया? और यदि जिंदा भी कर दिया तो हाथी का सिर कैसे लगा दिया? हाथी का डीएनए अलग है, मनुष्य का डीएनए अलग है। हाथी का सिर इंसान के सिर पर कैसे फिट हो सकता है? और यदि वो न्यायकारी हैं तो कैसे एक व्यक्ति को जिंदा करने के लिए एक जीव की हत्या कर दी? जो सनातन धर्म कह रहा है कि किसी चींटी को भी नहीं मारना है, शंकर भगवान ने एक हाथी के बच्चे को क्यों मारा? ये अपने आप में आज एक चिंतन का विषय है। हम इस पर चिंतन नहीं करते, इसीलिए इस देश में केरल स्टोरीज जैसी घटना हो जाती है। हम इस पर चिंतन नहीं करते, इसीलिए धर्मांतरण होता है। हम इस पर चिंतन नहीं करते, इसीलिए हमारी बहनें, हमारी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं। हम चिंतन नहीं करते, इसीलिए इस देश में प्रतिदिन 15,000 हिंदुओं का कन्वर्जन होता है। हम चिंतन करेंगे तो कन्वर्जन रुकेगा। हम चिंतन करेंगे, हमको हर प्रश्न का, हर तर्क का, हर तथ्य का, हर युक्ति का विचार करेंगे, मंत्रणा करेंगे, तो इस देश में धर्मांतरण कभी नहीं हो सकता। हमारी बहन रिया रजिया बनती है क्योंकि उसके पास मुसलमानों के प्रश्नों का उत्तर नहीं होता। क्योंकि हम केवल गणपति के पंडाल में नाचते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। उसका चिंतन कीजिए, इसके पीछे का इतिहास क्या है। कुछ कहानियां हमको समझाने के लिए होती हैं, कुछ कहानियां गहरी दार्शनिक बातों को, फिलॉसफिकल कॉन्टेक्स्ट को हमारे हृदय में बहुत सरलता से उतार देने के लिए होती हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। ये एक कहानी है जो दार्शनिक कहानी है, जो हमको एक चीज समझाती है। गणपति की हत्या नहीं करी, सिर काटने पर गणपति मरे नहीं। ये हो सकता है क्या? नहीं। सिर काट देता है कोई आदमी किसी का तो 2 मिनट में मर जाए, लेकिन गणपति नहीं मर रहे। वो एक तथ्य है हमको समझाने के लिए कि हम इंसान ईश्वर को पहचानने से इंकार कर देते हैं। हमारा जो शीर्ष है, ये जो दिमाग है, जो हमारा अहम है, हम पर इतना हावी हो जाता है, अहंकार इतना हावी हो जाता है कि ईश्वर की सत्ता को नकार देते हैं। और हिंदू का बच्चा, आज आप देख लीजिए, अगर मैं प्रैक्टिकली झूठ कह रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ने के बाद कहता है, डज गॉड एग्जिस्ट? आई डोंट बिलीव इन गॉड। मैं भगवान को नहीं मानता। मुसलमान जैसे जैसे पढ़ता जाएगा उसकी दाढ़ी और बढ़ती जाएगी, मुसलमान जैसे जैसे पढ़ता जाएगा सिर पर टोपी चढ़ती जाएगी, हिंदू जैसे जैसे पढ़ता जाएगा उसका तिलक मिटता जाएगा, उसका जनेऊ कटता जाएगा। इसलिए ये गणपति के सिर काटने की कथा हमको समझाने के लिए है कि व्यक्ति का जब बुद्धि पर अहंकार हावी हो जाता है तो भगवान उसके अहंकार रूपी सर को काट करके बुद्धि रूपी सर को उसके धड़ पर स्थापित करते हैं। और वही गणेश का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान करते हैं।